नमस्कार। कभी सोचा है कि जब हम कोई फोटो देखते हैं तो एक कंप्यूटर को उसमें क्या नजर आता है। आज हम इसी मजेदार सवाल की तह तक जाएंगे और समझेंगे कि डिजिटल दुनिया में तस्वीरों का असली मतलब है क्या। तो सवाल यही है, जब कोई कंप्यूटर किसी तस्वीर को देखता है तो क्या उसे भी वही सब दिखता है जो हमें दिखता है? मतलब चेहरे, पेड़, सड़कें। यकीन मानिए, इसका जवाब काफी हैरान करने वाला है और बहुत दिलचस्प भी। चलिए इस फर्क को समझते हैं। हम इंसान जब कोई तस्वीर देखते हैं तो हमें उसमें कहानी दिखती है। मतलब समझ आता है कि अरे ये एक इंसान है, ये एक पेड़ है। लेकिन एक कंप्यूटर के लिए, उसके लिए ये सब कुछ नहीं है। उसे बस नंबर्स का एक जाल दिखता है, डेटा की रोज एंड कॉलम्स, बस। तो सबसे जरूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि एक कंप्यूटर के लिए तस्वीर कोई आर्ट या इमोशन नहीं है। नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ डेटा है, नंबर्स का एक बहुत बड़ा कलेक्शन, और कुछ नहीं। तो सवाल उठता है, ये डेटा बनता कैसे है? इसका जवाब छिपा है एक छोटे से शब्द में, पिक्सल। पिक्सल को आप किसी भी तस्वीर का एटम या परमाणु समझ सकते हैं। मतलब वो सबसे छोटा हिस्सा जिससे पूरी की पूरी तस्वीर बनती है। पिक्सल का पूरा नाम है पिक्चर एलिमेंट। इसको ऐसे समझिए जैसे किसी बहुत बड़ी पेंटिंग में लगी एक छोटी सी टाइल होती है ना, बिल्कुल वैसे ही हर तस्वीर ऐसी ही हजारों लाखों छोटी छोटी टाइल्स यानी पिक्सल से मिलकर बनती है। और मजे की बात यह है कि हर पिक्सल का काम बहुत ही सिंपल है। इसका बस एक ही मकसद है, एक नंबर को स्टोर करना। जी हां, सिर्फ एक नंबर। और यही वो चाबी है जो आगे सब कुछ कंट्रोल करती है। देखते हैं कैसे। तो ये नंबर्स आखिर करते क्या है? इनका सीधा कनेक्शन होता है रंग से, मतलब कलर से। चलिए देखते हैं ये काम कैसे करता है। ये नंबर देखिए, 256। ये बहुत जरूरी है। होता क्या है कि आमतौर पर एक पिक्सल की वैल्यू 0 से लेकर 255 तक कुछ भी हो सकती है। यानी कुल मिलाकर 256 अलग अलग वैल्यूज। पर 256 ही क्यों? कोई और नंबर क्यों नहीं? इसका जवाब छिपा है कंप्यूटर के काम करने के तरीके में। देखिए, कंप्यूटर अक्सर डेटा को 8 बिट्स के चंक्स में स्टोर करते हैं, और 2 की पावर 8 होता है 256। ये कंप्यूटर साइंस का एक बड़ा बेसिक सा फंडा है। तो इन वैल्यूज का मतलब क्या है? ये बहुत ही सिंपल है। जब किसी पिक्सल की वैल्यू 0 होती है तो इसका मतलब है कोई लाइट नहीं। और जब कोई लाइट नहीं होती तो कौन सा रंग दिखता है? बिल्कुल काला। अच्छा, और अगर हम इस स्केल के कहीं बीच में जाएं, मान लीजिए वैल्यू है 128, तो ये ना तो पूरा अंधेरा है और ना ही पूरी रोशनी। ये बीच का रास्ता है जो हमें देता है ग्रे कलर। और जब हम स्केल के बिल्कुल आखिर में पहुंचते हैं, यानी वैल्यू 255 पर, तो इसका मतलब है मैक्सिमम लाइट। और मैक्सिमम लाइट मतलब सफेद। तो 0 से 255 तक का ये जो पूरा सफर है, ये हमें काले और सफेद के बीच का हर शेड दे देता है। और ये लाइन इस पूरी बात को एकदम सही तरीके से बताती है। जब नंबर बदलता है तो रंग बदलता है। बस इतना ही सिंपल है। इसमें कोई जादू नहीं है, बस एक सीधा सा रूल है। और यही इस पूरे खेल का असली सार है। ठीक है, तो एक अकेले पिक्सल की कहानी तो समझ आ गई। लेकिन जब ये सारे पिक्सल्स एक साथ आते हैं तब क्या होता है? चलिए अब वो देखते हैं। 1 मिनट के लिए किसी एक्सेल शीट या टेबल के बारे में सोचिए। एक बड़ा सा ग्रिड जिसके हर एक खाने में, हर एक सेल में एक नंबर लिखा है। और हर नंबर एक पिक्सल के कलर को कंट्रोल कर रहा है। ये देखिए, ये एक छोटा सा उदाहरण है। एक कंप्यूटर किसी भी तस्वीर के छोटे से हिस्से को ठीक इसी तरह देखता है, नंबर्स के एक ग्रिड के तौर पर। इसी ग्रिड को टेक्निकल भाषा में मैट्रिक्स कहते हैं। यहां हर नंबर एक पिक्सल की चमक यानी ब्राइटनेस को बता रहा है। और अब आती है सबसे सबसे जरूरी बात। नंबर्स का ये जो मैट्रिक्स है ना, असल में यही तस्वीर है। जी हां, कंप्यूटर की दुनिया में तस्वीर और इस मैट्रिक्स में कोई फर्क नहीं है। ये दोनों एक ही चीज हैं। तो ये सब जानना जरूरी क्यों है? मतलब ठीक है, तस्वीर नंबर्स का एक मैट्रिक्स है, तो क्या ये आइडिया इतना पावरफुल क्यों है? चलिए इसके पीछे की वजह समझते हैं। क्योंकि जब कोई तस्वीर सिर्फ नंबर्स बन जाती है तो हम उस पर मैथ्स लगा सकते हैं। हम नंबर्स को बदलकर तस्वीर को ब्लर या शार्प कर सकते हैं। हम खास एल्गोरिथम लिखकर उसमें किनारे और शेप्स ढूंढ सकते हैं। हम एआई मॉडल्स को ट्रेन कर सकते हैं कि वो इन नंबर्स के पैटर्न को पहचानें और समझें। सोचिए, सेल्फ ड्राइविंग कारों से लेकर मेडिकल स्कैनिंग तक हर चीज की नींव यही सिंपल सा आइडिया है। और आखिर में ये एक सोच सब कुछ एक साथ जोड़ देती है कि कंप्यूटर विजन असल में तस्वीरों के बारे में है ही नहीं,
ये तो उन नंबर्स पर मैथ्स करने के बारे में है जो उन तस्वीरों को बनाते हैं। जिस पल हम तस्वीरों को तस्वीरों की तरह नहीं बल्कि डेटा की तरह देखना शुरू करते हैं, उसी पल टेक्नोलॉजी की एक पूरी नई दुनिया के दरवाजे खुल जाते हैं।